नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगला टॉपिक देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके अंतर्गत वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ एवं महाकाव्य काल देखेंगे। महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण काल और महाभारत काल को देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज, इस काल के संबंध में जानकारी पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्यों से होती है, किंतु लिखित साक्ष्य की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आद्य ऐतिहासिक काल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से है, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का विकास हो गया था, किंतु लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। वैदिक सभ्यता में अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य, इस बीच में वैदिक सभ्यता या के लोग या आर्य लोग जो है लिपि को नहीं जानते थे, उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान था। उस समय की भाषा थी वैदिक संस्कृत। तो यहाँ पे जो है वैदिक सभ्यता को इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिपि का ज्ञान नहीं था, और सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक सभ्यता में भाषा का ज्ञान था, वैदिक संस्कृत का ज्ञान था, जो कि सुन के मतलब श्रुति आधारित था। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो वैदिक साहित्य हैं वो सुनकर हस्तांतरित हुए। आगे चलकर जब लिपि का विकास हुआ 5वीं-6वीं शताब्दी में, तो उस समय वैदिक साहित्य को संकलित किया गया। इसलिए वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में था, उत्तर पश्चिम भारत में था। इस सभ्यता का विस्तार मध्य भारत में नहीं हुआ था, इसलिए छत्तीसगढ़ से इस सभ्यता संबंधित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विस्तार देखेंगे तो वर्तमान जो पाकिस्तान वाला एरिया है, मतलब भारत में देखेंगे तो भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन एरिया में मुख्य रूप से था। हरियाणा और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, इन क्षेत्रों में था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। जिसका विस्तार मध्य भारत में नहीं हो पाया था, इसलिए इस सभ्यता का विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, या इस सभ्यता के साथ छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होते हैं। आगे देखते हैं वैदिक कालीन छत्तीसगढ़। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें वैदिक काल के संबंध में जानकारी का ये जो काल है, इसके संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत, ऋग्वैदिक काल के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, और उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी का स्रोत बाकी जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 3 वेदों से उत्तर वैदिक काल के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आर्य कब पहुँचे थे। तो ऋग्वैदिक काल देखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य उत्तर पश्चिम भारत या पंचनद क्षेत्र तक ही विस्तृत थे। इस काल में आर्य छत्तीसगढ़ में विस्तारित नहीं हुए थे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए इस काल का मुख्य स्रोत ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में आर्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए थे, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख
नहीं है। उत्तर वैदिक काल, इसका पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार मध्य भारत व दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है मध्य भारत और दक्षिण भारत क्षेत्र में पहुंच गए थे। उत्तर वैदिक कालीन स्रोतों में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के नाम से मिलता है एवं दक्कन क्षेत्र का उल्लेख दक्षिण दिक के नाम से हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? उत्तर वैदिक कालीन स्रोतों में मिलता है रेवा नदी के रूप में, और दक्कन क्षेत्र का जो उल्लेख है दक्षिण दिक के नाम से हुआ है। बस्तर क्षेत्र का उल्लेख दक्षिण दिक के नाम से है। ये ध्यान रखना है। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश व प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं। तो पूछा जा सकता है निम्न में से किस काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दे सकता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य हैं उनमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। आर्यों का जो प्रसार है इधर जो मध्य भारत दक्षिण भारत में उत्तर वैदिक काल में इसलिए हुआ क्योंकि 900 ईसा पूर्व आसपास लोहे का आविष्कार हो गया था। तो लोहे के आविष्कार होने के पश्चात आर्य जो है इधर आगे बढ़ सके। लोहे से उन्होंने हथियारों का निर्माण किया। उनके पास अश्व था ही, घोड़े का ज्ञान था ही उन्हें, और लोहे का भी ज्ञान हो गया, जिसकी वजह से वो तेज़ी से मध्य भारत और दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ने लगे थे। ये ध्यान रखना है हमें कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आर्य पहुंच चुके थे। आगे देखते हैं वैदिक काल से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ये CGPSC, ACF असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट में पूछा गया है 2016 में। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी भी नाम से जाना नहीं जाता था। बस्तर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिक के नाम से। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है उनमें। ये हो गया वैदिक काल छत्तीसगढ़ में। अब आगे आते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रामायण काल, महाभारत काल। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख रामायण काल में दक्षिण कौशल के रूप में मिलता है। महाभारत काल में कौशल और प्राग कौशल के रूप में मिलता है। वहीं बस्तर क्षेत्र का उल्लेख रामायण काल में दंडकारण्य के रूप में मिलता है। महाभारत काल में कांतार या कांतर के रूप में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं रामायण काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कौशल में शामिल था। दक्षिण कौशल विंध्य के दक्षिण का भाग था। रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे, राजा कौशल के वंशज, जिनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं होने के कारण दक्षिण कौशल का राज्य दशरथ को मिला। बाद में राम यहाँ के शासक हुए। राम के पश्चात लव उत्तर कौशल के और कुश दक्षिण कौशल के शासक हुए। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र को
रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसल विंध्य के कौन से दिशा में स्थित था? विंध्य के दक्षिण में था, उत्तर में था, पूर्व में था, पश्चिम में था। दक्षिण कोसल की जो स्थिति है विंध्य के दक्षिण भाग में है, दक्षिण भाग में था। रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ये भी पूछा जाता है। दक्षिण कोसल के राजा थे भानुमंत, भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या। इनका विवाह दशरथ से हुआ था। दशरथ उत्तर कोसल के राजा थे, भानुमंत के कोई पुत्र नहीं थे, जिसकी वजह से दक्षिण कोसल के उत्तराधिकारी दशरथ हुए। और दशरथ के बाद यहाँ के शासक हुए, उत्तराधिकारी हुए राम। राम के बाद लव उत्तर कोसल के हुए और कुश दक्षिण कोसल के शासक बने, ये ध्यान रखना है हमें। ऐसा माना जाता है कि लव और कुश का जन्म बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित तुरतुरिया में हुआ था। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, यह भी ध्यान रखना है हमें। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? लव कुश का जन्म बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित कहाँ हुआ था? तुरतुरिया में हुआ था। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित था। आगे देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में दो कौशल का उल्लेख है, एक उत्तर कौशल और एक दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल के राजा दशरथ थे, जिनकी राजधानी थी अयोध्या। दूसरा दक्षिण कौशल विंध्याचल के दक्षिण में स्थित था। राम की माता कौशल्या इसी राज्य की राजकुमारी थी। दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी राम की माता कौशल्या। माता कौशल्या का जन्म रायपुर जिले के चंदखुरी में हुआ था, ऐसी जनश्रुति है, मान्यता है। यह माना जाता है कि राम ने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में व्यतीत किया था। सीताहरण की घटना दंडकारण्य क्षेत्र में हुई थी, ऐसा माना जाता है, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित है। कुछ विद्वानों ने मल्हार के निकट कोसला ग्राम को रामायण काल का बताया है, ये ध्यान रखिएगा। कोसला ग्राम कहाँ पे है? मल्हार के निकट है, बिलासपुर जिले में, जिसे रामायण काल का बताया जाता है। ये फैक्ट हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको ध्यान रखते जाइएगा, कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। आगे आते हैं, राम वन गमन पर्यटन परिपथ। छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम से जुड़ी स्मृतियों को सहेजते हुए यहाँ की संस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पर्यटन परिपथ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए चिन्हित कर उनका विकास कर रही है। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने पर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। ये राम वन गमन पर्यटन परिपथ के ये फायदे हैं स्थानीय लोगों को। राम जी ने अपनी पत्नी सीता और लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्षीय वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ सहित भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा की थी और 248 प्रमुख स्थलों पर रुके थे, जिनमें छत्तीसगढ़ में ही उन स्थलों की संख्या लगभग 75 है। छत्तीसगढ़ में 75 स्थल हैं। ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, राम से जुड़ी स्मृतियों को सहेजते हुए विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए, तो इसके अंतर्गत 248 प्रमुख स्थल हैं पूरे देश में, जिनमें से 75 छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रखना है। इन 14 वर्षों में 10 वर्ष से अधिक का समय उन्होंने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में बिताया और 51 प्रमुख स्थलों में रहे, कुछ समय रुके
इन जगहों पर राम जी ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा व विद्या ग्रहण की, तप किए व वनवासियों से मेल मुलाकात कर बृहद मानव समाज को संगठित कर उन्हें धर्म का मार्ग दिखाने का काम किया। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण में 43 स्थलों के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी, जो 75 स्थल छत्तीसगढ़ में चुने गए हैं। इनमें से प्रथम चरण में विकास के लिए 9 स्थलों को चुना गया है। इसके बाद द्वितीय चरण में 43 स्थलों के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, पहले चरण में कितने स्थल हैं, द्वितीय में कितने हैं और कुल कितने हैं। तो अब हम आगे देखते हैं पहले चरण में शामिल 9 स्थल कौन कौन हैं। पहले चरण में शामिल 9 स्थल, पहला देखते हैं सीतामढ़ी हरचौका। ये जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित है। तहसील पड़ेगा भरतपुर। यह राम के वनवास काल का प्रथम पड़ाव स्थल था। छत्तीसगढ़ का ये पहला स्थल है जहाँ भगवान राम प्रवेश किए और यहाँ पे रुके थे। मतलब पहली बार पहला स्थल जहाँ पे रुके थे। यह स्थल जो है मवाई नदी के किनारे स्थित है, जहाँ गुफाओं में 17 कक्ष हैं। इसे सीता की रसोई नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका ये कहाँ पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है और मवाई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गुफाओं की संख्या, गुफाओं में 17 कक्ष हैं, जिसे सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। ये राम जी के वनवास का प्रथम पड़ाव स्थल था। ये पूछा जा सकता है राम जी के वनवास का प्रथम पड़ाव स्थल कौन सा था, तो कौन सा है, सीतामढ़ी हरचौका। यहाँ पर सीता रसोई नाम से गुफाओं का नामकरण किया गया है और ये मवाई नदी के तट पर स्थित है। 9 स्थलों में दूसरा देखते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी ये सरगुजा जिले में तहसील पड़ता है उदयपुर। रामगढ़ की पहाड़ी में 3 कक्षों वाली सीता बेंगरा गुफा है। वनवास के दौरान राम ने इसे सीता कक्ष कहा। सीता बेंगरा गुफा सीता कक्ष कहा। जन आस्था है कि यहाँ स्थित गुफा में राम जी की महर्षि विश्रवा से भेंट हुई थी या मुलाकात हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना यहीं की थी, अपनी रचना मेघदूतम की रचना यहीं पर की थी। ये ध्यान रखेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा स्थित है। यहाँ पर राम जी की मुलाकात महर्षि विश्रवा से हुई थी। ये भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है सीता बेंगरा गुफा। यहीं पर कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। ये दूसरा स्थल है प्रथम चरण में जिसका विकास किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं शिवरीनारायण तीसरा स्थल है। ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तहसील है शिवरीनारायण। ये जोंक, शिवनाथ और महानदी के संगम पर स्थित है। यह भगवान राम ने सबरी आश्रम में सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये ध्यान रखना है कि सबरी आश्रम कहाँ स्थित है, शिवरीनारायण में स्थित है सबरी आश्रम, जहाँ पर भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। यहाँ नर नारायण मंदिर और सबरी का आश्रम है। मंदिर के पास एक वट वृक्ष है। नर नारायण मंदिर के पास एक वट वृक्ष है जिसके पत्ते दोने के आकार के होते हैं। पत्ते का जो आकार है वो दोने के शेप में होता है। तो ये शिवरीनारायण। इसके बाद आगे देखते हैं तुरतुरिया। तुरतुरिया का भी विकास पहले चरण में ही किया जा रहा है। तुरतुरिया बलौदा बाजार भाटापारा जिले में स्थित है। तहसील पड़ता है कसडोल।
जनश्रुति है कि यहीं बालूनिकी पर्वत के समीप महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। पर्वत का नाम ध्यान रखेंगे, बालूनिकी, जहाँ पर जिसके समीप में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। यहीं पर राम जी ने महर्षि वाल्मीकि से भेंट की थी। यहाँ पास ही चट्टानों के बीच से बलभद्री नाले या बलमदेही नदी, बलभद्री नाला या बलमदेही नदी का पानी प्रवाहित होता है, जहाँ से तुर तुर की ध्वनि निकलती है, इसलिए इस स्थल का नाम पड़ा है तुरतुरिया। तुर तुर की ध्वनि आती है, इसलिए यहाँ को तुरतुरिया के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं चंदखुरी। चंदखुरी है ज़िला रायपुर में, रायपुर ज़िले का आरंग तहसील में स्थित है चंदखुरी। चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है, इसलिए यह राम का ननिहाल है। 126 तालाब वाले इस गांव में एक तालाब है जलसेन। जलसेन तालाब के बीच में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर है, कौशल्या माता का मंदिर है जलसेन तालाब के ठीक बीच में। कौशल्या माता का दुनिया का यह एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में माता कौशल्या तथा पुत्र राम की संयुक्त प्रतिमा है। माता कौशल्या राम जी को गोदी में ली हुई हैं, ऐसी प्रतिमा है इस मंदिर की, इस मंदिर में, जो कि जलसेन तालाब के बीच में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, जलसेन तालाब के मध्य में स्थित है कौशल्या माता का मंदिर। यहाँ रावण के राजवैद्य सुषेण की समाधि है, जिन्होंने लक्ष्मण जी को नवजीवन प्रदान किया था, जिनकी सलाह पर हनुमान जी संजीवनी सहित पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। रावण का राजवैद्य सुषेण की यहाँ पे समाधि है। यही सुषेण ने लक्ष्मण जी को नवजीवन प्रदान किया था। उन्हीं की सलाह पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे और संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत को उठा लाया था। यह हुआ चंदखुरी। चंदखुरी के बाद अगला महत्वपूर्ण स्थल है राजिम। गरियाबंद जिले में स्थित है, तहसील है राजिम। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम है। राजिम में पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम है। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ अपने कुल देवता महादेव की पूजा अर्चना की थी, इसलिए यहाँ कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। वनवास के दौरान कुलदेवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर कुलेश्वर महादेव की मंदिर स्थित है। यहाँ स्थित लोमस ऋषि आश्रम में राम जी कुछ समय व्यतीत किए थे। यहीं पे नदी के तट पर लोमस ऋषि का आश्रम स्थित है। नदी के एक तट में राजीव लोचन मंदिर है, दूसरे तट पे लोमस ऋषि आश्रम स्थित है और नदी के संगम के ठीक बीच में कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ सीता वाटिका भी है। भगवान राजीव लोचन का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष मांघी पुन्नी मेला लगता है, ये ध्यान रखेंगे। मांघ पूर्णिमा में यहाँ पर मेला लगता है राजिम में। अब अगला स्थल है सिहावा। सिहावा ये धमतरी जिले में पड़ता है। सिहावा ऋषि मुनियों की तप स्थली सिहावा की विभिन्न पहाड़ियों में 7 ऋषियों का आश्रम था। सिहावा में किन किन ऋषियों का आश्रम था, यह ध्यान रखिएगा। श्रृंगी ऋषि, कंक ऋषि, गौतम ऋषि, सरभंग ऋषि, अंगिरा ऋषि, अगस्त्य ऋषि, मुचकुंद ऋषि। ये जो 7 ऋषि हैं, इनका आश्रम था कहाँ पर? सिहावा में। इन ऋषियों को
आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले राक्षस परेशान किया करते थे, जिनका वध राम व लक्ष्मण ने किया। भगवान राम ने इन आश्रमों में रहकर ऋषि मुनियों से धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसी किंवदंती है कि श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ करने के फलस्वरूप माता कौशल्या ने पुत्र राम को जन्म दिया था। श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ करने के फलस्वरूप माता कौशल्या ने पुत्र राम को जन्म दिया था। ये ध्यान रखना है, ये सिहावा का ये डिटेल ध्यान रखिएगा। अब अगला स्थल है जिसका विकास किया जा रहा है पहले चरण के अंतर्गत, जगदलपुर। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। चारों ओर घने वनों और पहाड़ों से घिरे जगदलपुर क्षेत्र से भगवान राम ने वन गमन किया था। यहाँ से चित्रकूट का रास्ता जाता है। चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात के समीप कुटिया बनाकर वनवास के दौरान राम जी ने कुछ समय व्यतीत किए थे। चित्रकूट को सीता राम की लीला स्थली के रूप में जाना जाता है, ये ऐसी जनश्रुति है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ को, किस स्थान को सीताराम की लीला स्थली के रूप में जाना जाता है, तो चित्रकूट है। माना जाता है कि राम जी इसी रास्ते से होकर भद्राचलम आंध्र प्रदेश की ओर गमन किए थे। यह भी कहा जाता है पांडवों के वंशज राजा काकतीय, पांडवों का वंशज राजा था एक काकतीय, ने जगदलपुर को अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी। पांडवों के वंशज राजा काकतीय ने जगदलपुर को अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी, ऐसी मान्यता है। तो जगदलपुर के बारे में ये फैक्ट ध्यान रखना है हमें। उसके बाद अगला स्थल है रामाराम। अगला स्थल है रामाराम। रामाराम सुकमा जिले में स्थित है। सुकमा जिले के सुकमा तहसील में है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल में रामाराम पहुँचे थे। किंवदंती के अनुसार राम जी ने यहाँ भूदेवी की आराधना की थी। भूदेवी की आराधना की थी राम जी ने रामाराम में। यहाँ चिटमिटिन माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहाँ? रामाराम में। रामाराम में प्रतिवर्ष फरवरी माह में भव्य मेले का आयोजन होता है। बस्तर के इतिहास के अनुसार 608 वर्षों से यहाँ मेले का आयोजन हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, रामाराम में मेला कब लगता है? तो फरवरी माह में लगता है। और राम जी ने यहाँ भूदेवी की आराधना की थी और यहाँ पर चिटमिटिन माता का प्राचीन मंदिर है। ये इम्पोर्टेंट है, रामाराम पूछा जा सकता है। माँ रामारमीन की डोली रामाराम के लिए रजवाड़ा से निकलती है। माता की डोली की पूजा नगर में जगह जगह होती है। इस उत्सव में आसपास के देवी देवता भी शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, माँ रामारमीन की डोली रामाराम के लिए रजवाड़ा से निकलती है और माता की डोली की पूजा नगर में जगह जगह होती है। इस उत्सव में आसपास के देवी देवता भी शामिल होते हैं। मान्यता है कि रामाराम में 3 देवियों का मिलन होता है, जो कि तीनों बहनें हैं। ये तीनों बहनें माता चिटमिटिन, रामारमीन, मुजरिया, ये 3 नाम ध्यान रखेंगे। चिटमिटिन, रामारमीन, मुजरिया, ये 3 बहनें हैं, 3 देवियां हैं जिनका मिलन होता है रामाराम में। ये स्थल हो गए, ये 9 स्थल जिनका प्रथम चरण में विकास किया जा रहा है। अब आगे आते हैं दूसरे चरण में राम वनगमन पथ का विकास। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 43 राम वनगमन पथ का विकास करेगी, जो निम्न है। स्थल देखते चलते हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से सीतामढ़ी, घाघरा का डेवलपमेंट किया जाएगा। यह स्थान रामपा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल छत्तीसगढ़ में राम जी का दूसरा पड़ाव स्थल था। सीतामढ़ी,
घाघरा, पहले देखे थे सीतामढ़ी हरचौका, फिर अगला देखते हैं सीतामढ़ी छतौड़ा। यह स्थान नेउर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सिद्ध बाबा का आश्रम स्थित है। तो ध्यान रखना है ये किस नदी के तट पे है, सीतामढ़ी, घाघरा रामपा नदी के तट पर, छतौड़ा नेउर नदी के तट पर, ये ध्यान रखिएगा। और सीतामढ़ी हरचौका किस नदी के तट पे है, सीतामढ़ी हरचौका मवाई नदी के तट पर स्थित है। कोटाडोल ये भी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। देवसिल सीतामढ़ी कनवाई भी बोला जाता है यहाँ को। अमृतधारा जो जलप्रपात है वहाँ पर महर्षि वामदेव का आश्रम स्थित था। अमृतधारा जलप्रपात के पास महर्षि वामदेव का। फिर अगला आते हैं कोरिया। कोरिया जिले में स्थल है रामगढ़, ये सोनहट के पास है। सरगुजा, सरगुजा में देखेंगे देवगढ़। देवगढ़ में जमदग्नि ऋषि का आश्रम स्थित था। फिर उसके बाद महेशपुर, बंदरकोट, रक्सगंडा, मैनपाट में सरभंग ऋषि का आश्रम स्थित था। फिर अगला है मंगरेलगढ़, के बाद पंपापुर या किंधा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सरगुजा जिले के ये 7 स्थल हैं जिनका डेवलपमेंट सेकेंड चरण में किया जाएगा। जसपुर, जसपुर का किलकिला ये पत्थलगांव में स्थित है। दूसरा है सरासोर, इन स्थलों का विकास किया जाएगा। बस्ती जिले में चंद्रपुर का डेवलपमेंट किया जाएगा। जांजगीर जिले में खरौद और जांजगीर का किया जाएगा। बिलासपुर में मल्हार का किया जाएगा। बलौदा बाजार में धमनी, पलारी में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। नारायणपुर कसडोल तहसील पे स्थित है। महासमुंद के सिरपुर का विकास किया जाएगा। रायपुर में आरंग में कौशल्या कुंड एवं बागेश्वर शिव मंदिर स्थित है। दूसरा है चंपारण्य, रायपुर जिले का। गरियाबंद में फिंगेश्वर में मांडव्य ऋषि का आश्रम स्थित था। धमतरी के मधुबन का डेवलपमेंट किया जाएगा। मधुबन या राकाकी, अतरमरा या अतरपुरा, सीता नदी, कांकेर का डेवलपमेंट होगा। कंक ऋषि का आश्रम यहाँ पे स्थित था। कोंडागांव में गढ़ धनौरा ये केस काल में स्थित है। जटायुशिला ये फरस गांव तहसील में स्थित है। नारायणपुर रक्षडोंगरी, छोटे डोंगर। दंतेवाड़ा जिले में बारसूर या जो कि बाड़ासुर की राजधानी थी। दूसरा दंतेवाड़ा। तीसरा गीदम को गिद्धराज जटायु की नगरी कहा जाता है। बस्तर के चित्रकूट, तीरथगढ़, नारायणपाल, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। सुकमा जिले का इंजरम और कोंटा का डेवलपमेंट किया जाएगा दूसरे चरण के दौरान। अब आगे आते हैं राम वनगमन परिपथ से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। कुल चयनित स्थलों की संख्या है 75। प्रथम चरण में शामिल स्थल 9। द्वितीय चरण के लिए चयनित स्थल 43। परिपथ की कुल लंबाई है 2260 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। परिपथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में। प्रथम चरण की कुल अनुमानित लागत है 137.45 करोड़ रुपए। परिपथ का प्रारंभ 22 नवंबर 2019 को किया गया। परिपथ का लोकार्पण अक्टूबर 2021। उद्घाटन स्थल में आएगा कौशल्या मंदिर, चंदखुरी, रायपुर। फिर आगे देखते हैं चंदखुरी का विकास एवं जीर्णोद्धार। उद्घाटन या लोकार्पण 7 अक्टूबर 2021 को किया गया। योजना के मुताबिक चंदखुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा परिसर का विकास कार्य किया गया। जलसेन सरोवर का सौंदर्यीकरण करते हुए मध्य में स्थित टापू को और भी आकर्षक तथा सुव्यवस्थित किया गया। मंदिर तक पहुंचने के लिए तालाब में नए डिजाइन का पुल तैयार किया गया।
भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जल सेन सरोवर में स्थापित की गई है। ये यहाँ का चंदखुरी का विकास और जीर्णोद्धार किया गया है। आगे देखते हैं सूर्यनारायण का विकास एवं जीर्णोद्धार। उद्घाटन / लोकार्पण 10 अप्रैल 2022 को। कार्यक्रम 8 से 10 अप्रैल 2022। अब आगे देखते हैं विशेष में नर नारायण मंदिर परिसर का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण। 11वीं शताब्दी के ये मंदिर भगवान राम और लक्ष्मण की आस्था का बड़ा केंद्र है। मंदिर के विशाल द्वार का जीर्णोद्धार किया गया है एवं मंदिर परिसर के भीतर विशाल दीप स्तंभ का निर्माण किया गया है। नर नारायण मंदिर परिसर का उन्नयन और सौंदर्यीकरण, यहाँ क्या किया गया है, विशाल द्वार का जीर्णोद्धार किया गया है मंदिर के, और मंदिर परिसर के भीतर विशाल दीप स्तंभ का निर्माण किया गया है। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं पर्यटक सूचना केंद्र, इसे देखते हैं। सूर्यनारायण नगर का अस्तित्व हर युग में रहा है। यह नगर मतंग ऋषि का गुरुकुल आश्रम और माता सबरी की साधना स्थली भी रही है। यह छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी धाम के नाम से विख्यात है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु राम ने सबरी के जूठे बेर यहीं खाए थे और उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। सूर्यनारायण नगर का अस्तित्व हर युग में रहा है। और ये मतंग ऋषि का, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित था, तो सूर्यनारायण में, और माता सबरी की ये साधना स्थली रही है सूर्यनारायण। यहाँ माता सबरी का आश्रम स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी धाम के नाम से भी विख्यात है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु राम ने सबरी के जूठे बेर यहीं खाए थे और उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। इन सारी बातों को जीवंत रूप देने के लिए मंदिर परिसर के बाहर रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इससे मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के मानस पर शिवरी नारायण की अमिट छाप पड़ेगी। इंटरप्रिटेशन सेंटर के पास स्थित 2 वृक्षों के बीच में भगवान राम को जूठे बेर खिलाते हुए माता सबरी की प्रतिमा स्थापित की गई है। नदी घाट का विकास एवं सौंदर्यीकरण, घाट पर व्यू पॉइंट का निर्माण भी किया गया है। अब देखते हैं इस परियोजना के प्रमुख बिंदु। राम वन गमन पथ जो परियोजना है, इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। राम वन गमन पथ में शामिल स्थलों में जहां पक्के स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पीपीपी मॉडल पर टेंट की व्यवस्था की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर टेंट की व्यवस्था की जा रही है। ये सभी स्थान पहले से ही प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर हैं। वृक्षारोपण के जरिए अब इन्हें और भी हरा भरा किया जा रहा है। सभी चयनित पर्यटन स्थलों पर सुगंधित फूलों वाली सुंदर वाटिकाएं भी लगाई जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं। राम वन गमन के पूरे मार्ग पर पीपल, बरगद, आम, हर्रा, बहड़ा, जामुन, अर्जुन, खमार, आंवला, करंज, नीम इत्यादि पौधों का रोपण किया जा रहा है। राम वन गमन पथ के माध्यम से दुनिया भर के सामने जैव विविधता का दर्शन भी होगा। राम वन गमन परिपथ में विकसित किए जा रहे स्थलों के सौंदर्यीकरण के दौरान सभी स्थलों में कराए जाने वाले कार्यों में क्या होगी, एक रूपता होगी। राम वन गमन के विषय पर शोध का कार्य राज्य में स्थित संस्थान छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान रायपुर के द्वारा किया गया है। शोध का कार्य किया गया है छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान संस्थान रायपुर के द्वारा किया गया है। अब आगे देखते हैं राम वन गमन पथ से संबंधित पुस्तकें या ग्रंथ कौन कौन सी हैं जिनको आधार बनाया गया है। आधार बना करके
इसमें उल्लेखित स्थलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ डॉक्टर हेमू यदु। दंडकारण्य रामायण डॉक्टर बन्नूलाल यदु। हमारे राम छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा ये प्रकाशित ग्रंथ है। मुख्य आधार बनाया गया है इसको डॉक्टर हेमू यदु की पुस्तक छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, इसको मुख्य आधार बनाया गया है इस परिपथ के विकास के लिए। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको। चंदखुरी में स्थित माता कौशल्या मंदिर को 8वीं 9वीं शताब्दी में सोमवंशी शासकों द्वारा निर्मित माना जाता है। मंदिर का जीर्णोद्धार 1973 में स्थानीय लोगों द्वारा कराया गया था। ध्यान रखेंगे, कौशल्या माता का मंदिर कब निर्मित किया गया था? 8वीं 9वीं शताब्दी में सोमवंशी शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था और इसका जो जीर्णोद्धार है 1973 में स्थानीय लोगों द्वारा कराया गया था। खरौद, इसे छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रामायण काल में खर और दूषण का शासन था जिनका वध राम ने किया था। खर दूषण रावण के संबंधी थे जिनका वध राम ने किया था। लक्ष्मण ने यहाँ खर और दूषण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग को लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूर्ण करने के लिए 1 लाख चावल सफ़ेद रंग के कपड़े के थैले में भरकर चढ़ाते हैं। इसे लक्ष्य या लाख चावल भी कहा जाता है। खरौद को प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना इंद्रबल पांडुवंशी शासक ने की थी। पांडुवंशी शासक इंद्रबल ने खरौद की स्थापना की थी। इसे प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। सबरी माता का मंदिर खरौद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है सबरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबरी माता का मंदिर खरौद में स्थित है। सबरी माता का आश्रम शिवरीनारायण में स्थित है। सबरी मंदिर पुरुषोत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात है, ध्यान रखेंगे। पंचवटी जो कि कांकेर में स्थित है, माना जाता है कि यहीं से सीता माता का अपहरण हुआ था। अब आगे देखते हैं, रामायण में 7 कांड हैं, ये ध्यान रखेंगे। 7 कांड 7 अध्याय का आना चाहिए। पहला है बाल कांड, दूसरा है अरण्य कांड, तीसरा है सुंदर कांड, चौथा है अयोध्या कांड, 5वां है किष्किंधा कांड, 6वां है लंका कांड, 7वां है उत्तर कांड। ये जो कांड हैं 7 कांड, इनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। अभी राम जी हाईलाइटेड हैं, चल रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है इनका क्रम। जैसे युगों का क्रम पूछा जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युग हैं, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। वैसे ही इनका भी क्रम पूछा जा सकता है, क्रम को ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया? लव, कुश, लक्ष्मण, अंगद। तो लव और कुश उनके बेटे थे, दोनों बेटों में से एक को दिया था। लक्ष्मण और अंगद ऐसे ही कट हो गए। हम अब ए और बी में चुनना है, तो बी, कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था और उत्तर कौशल का दिया था लव को, तो आंसर आएगा बी। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? जनक। किनका नाम था? माता सीता के पिता का नाम था वाल्मीकि, ऋषि थे। परशुराम ये पहले के काल के हैं, राम से पहले के हैं। भानुमंत कौशल्या के पिता का नाम था।
ये हो गया रामायण काल। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम महाभारत काल।